अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। कलीम मूसा SHO एयरपोर्ट, माजिद अलवी SHO नेपियर, वसीम SHO मोचको, खालिद अब्बासी SHO मेमनकोट और नसीर तनोली SHO दरख्शां। इसके बाद भी ये कहा जाता है कि SHO जो है वो इम्तिहान के ज़रिए लगाए जाते हैं। ये इम्तिहान CCPO कराची ग़ुलाम नबी मेमन का वज़ा करदा है, जिनका दावा है कि इम्तिहान के बग़ैर कोई भी पुलिस अफसर कराची के थाने का SHO नहीं लग सकता। ये जो नाम मैंने गिनवाए हैं प्रोग्राम में, पुलिस हलकों का या पुलिस ज़रायों का कहना है कि माजिद अलवी सिटिंग IG मुश्ताक महर का करीबी रिश्तेदार है। 2017 में प्रमोट होता है एज ए सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर बनने के बाद पहले SHO गुलबर्ग, उसके बाद SHO ब्रिगेड और फिर अपर पे जाते हैं। अपर कोर्स करने के बाद उन्हें दोबारा SHO नेपियर लगा दिया जाता है। इसी तरीके से कलीम मूसा के बारे में कहा जाता है कि वो साबिका IG कलीम इमाम के मुँह बोले बेटे हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी SHO लगाया जाता है और पिछले 5 साल से SHO एयरपोर्ट हैं। उन्हीं के साथ उनका एक DSP है, वो भी पिछले कोई 5-7 साल से DSP वहाँ चले आ रहे हैं। अभी हाल ही में वसीम जो ग़ुलाम नबी मेमन CCPO के PSO के हिस्से से काम करते रहे हैं, उन्हें भी नवाजते हुए SHO मोच को लगा दिया गया है। और इसी तरीके से एक और इंस्पेक्टर नसीर तनोली SHO दरख्शां हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इम्तिहान में 6-7 बार मुसलसल इम्तिहान देने के बावजूद वो फेल होते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें SHO दरख्शां लगा दिया गया है, क्योंकि उनका सिफारशी एक बहुत बड़े हस्पताल का ओनर है, यानी दूसरे मायने में वो भी उनके लेपालिक बताए जाते हैं। पुलिस हलकों का ये कहना है। फिर भी CCPO कराची ग़ुलाम नबी मेमन का ये दावा है कि SHO जो है वो इम्तिहान लेकर बनाए जाते हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो पिछले कई सालों से ये इम्तिहान अटेंड कर रहा है, प्रोसेस से गुज़र रहा है, जिसका कहना है कि उसमें अहलियत भी है, काबिलियत भी है, सलाहियत भी है, लेकिन वो उस सलाहियत से महरूम है जिस सलाहियत के बलबूते पर इस इम्तिहानी प्रोसेस से गुज़रने के बाद कोई भी पुलिस अफसर SHO लगने में कामयाब हो जाता है। जिनकी ज़िंदा मिसालें जो हैं वो सब इंस्पेक्टर खालिद अब्बासी, कलीम मूसा, माजिद अलवी, वसीम के हैं और ख़ुद नसीर तनोली के हैं, जो कि उनके साथ 6-7 दफ़ा इम्तिहान में बैठकर फ़ेल हो चुका था, लेकिन वो भी बिल आखिर वो सलाहियत और वो काबिलियत पाने में कामयाब हो गया जो कि SHO बनने के लिए ज़रूरी होता है। ये उस इंस्पेक्टर का कहना है जो इम्तिहानी प्रोसेस से गुज़रता रहा है, लेकिन उनके मयार पे पूरा नहीं उतरा और वो फ़ेल होता आ रहा है और अब भी वो SHO शिप से महरूम है। हमारे नुमाइंदे हमराज राही ने एक रिपोर्ट मुरतब की है। उनका कहना ये है कि IG सिंध के जो PSO हैं अदनान सिद्दीकी, उनके पेरोल पर एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है पुलिस के आला अफसरों की, SSPs की और DIGs की और SHO की, एक लंबी फहरिस्त है। उस फहरिस्त के मुताबिक जनाब DIG वेस्ट एक्स कैप्टन आसिम खान, DIG ईस्ट नोमान सिद्दीकी, DIG साउथ जावेद अकबर रियाज, DIG मीरपुर ख़ास जुल्फ़िकार लाड़क, SSP सिटी जो है मुक़द्दस हैदर, SSP जो है सजावल अल्ताफ़ हुसैन, SSP जो है कोट पुलिस असद चौधरी, सिक्योरिटी SP सलमान हसन, सिक्योरिटी SP 2 जो है असगर उस्मान, जो अब मलिक भी अपने नाम के आगे लिखते हैं, लेकिन इनके 2 और भाई हैं आसिफ उस्मान और आरिफ उस्मान, वो अभी तक मलिक नहीं हैं, लेकिन ये SP बनने के बाद मलिक बनने में भी कामयाब हो गए हैं। इसी तरीके से SP जो है शाद बिन मसीह जो है ये रज़ाकाबाद के प्रिंसिपल है। SP मुख्तार ख़ास खेली
इन्वेस्टिगेशन साउथ में इनकी पोस्टिंग है, ये भी माशाल्लाह जो है वो अदनान सिद्दीकी की पेरोल में दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं। इस तरह से अरफान ज़मान गुलशन डिवीज़न के एसपी हैं। डीएसपी कंवर आसिफ एक ज़माने से सदर के डीएसपी हैं, अब पता चला कि जनाब वो भी अदनान सिद्दीकी के ही पेरोल पर हैं। डीएसपी फरहत कमाल भी बड़ी कमाल की शख्सियत हैं, ये भी बहुत हंसमुख है और बहुत जल्दी किसी के भी गर्विदा हो जाते हैं। ये भी जनाब अदनान सिद्दीकी की पेरोल पर हैं और सईदाबाद के मज़े ले रहे हैं। इस तरीके से डीएसपी वजाहत हुसैन हैं, डीएसपी खालिद महमूद ये भी एयरपोर्ट में हैं और ये भी एक ज़माने से एयरपोर्ट पर इनकी जो है पोस्टिंग, एक बज़ाहिर ये लोगों को कहते हैं कि मैं तो जरदारी साहब का मंजूर नज़र हूँ, लेकिन असल में जो है ये भी अदनान सिद्दीकी की मेहरबानी से यहाँ इस सीट के मज़े ले रहे हैं। इस तरीके से तारिक इस्लाम एक डीएसपी है, वो भी हर जगह फिट हो जाते हैं, वो भी इन दिनों जो है वो इनके पेरोल पर हैं अदनान सिद्दीकी के। इकबाल रज़ा शेख शारा फैसल के डीएसपी, नईम अहमद फ़िरोज़ाबाद के डीएसपी, जाहिद हुसैन दरख्शां डीएसपी, ज़ुबैर घुमन जो है न्यूटाउन के एसएसपी डीएसपी हैं, मोहम्मद हुसैन राजा क्राइम ब्रांच के हैं, इंस्पेक्टर सरवर कमांडो बड़ी एक वाहिद पुलिस अफसर बचे हैं जो पुलिस मुकाबलों में हिस्सा लेते रहे एमक्यूएम के। ये बहुत ख़िलाफ़ थे एमक्यूएम के और एमक्यूएम के दहशतगर्द इनसे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुआ करते थे, लेकिन उनका सरवर कमांडो का एमक्यूएम के दहशतगर्द कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, जिसका मुंह बोलता सबूत है कि वो आज तक हयात हैं और इस वक्त एसएचओ शारा फैसल हैं और ये भी मौसूफ जो हैं इनके कहने में अदनान सिद्दीकी के पेरोल पर हैं। अच्छा, औरंगज़ेब खटक ये बड़ा नाम है इनका, सारी सर्विस इनकी जो है बहादुराबाद और फ़िरोज़ाबाद में रही और फ़िरोज़ाबाद के एक एक बंगले से वाकिफ़ हैं, जानते हैं, ख़ास तौर से वो बंगले जो लावारिस हैं, जिनके वारिसान जो है छोड़ कर चले गए, उन बंगलों के बारे में इनसे ज़्यादा मालूमात कराची पुलिस में और किसी को नहीं हो सकती। और उसके बाद वो बंगले किस तरीके से शॉपिंग सेंटरों में, पेट्रोल पंपों में और किसी और शिकल में जो डेवलप है, ये कहना है मालूम। ये हमारे नुमाइंदे जो है हमराज राही, उनकी ये रिपोर्ट है कि बंगलों से मुतालिक जो मालूमात औरंगज़ेब खटक को है वो कराची पुलिस में किसी को नहीं, और इसी वजह से वो एक तवील अरसे से, बल्कि उनकी सर्विस का बहुत ज़्यादा अरसा जो है वो फ़िरोज़ाबाद और बहादुराबाद में गुजरा है। और इस वक्त जो है ये किसी ज़माने में तारिक जमील के भी बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बहुत ज़्यादा। और इस वक्त जो है ये हमारे अदनान सिद्दीकी जो पीएसओ हैं आईजी के, उनके भी मंजूर नज़र है, उनके नाक का बाल हैं। यही वजह है कि अदनान सिद्दीकी ने अपनी रिहाइश, अपनी आरामगाह का इंतखाब किसी दरख्शां, डिफेंस, गिजरी वगैरह में नहीं किया, गुलशन में नहीं किया, बल्कि उन्होंने तारिक रोड को अपना मस्कन बनाया है। तारिक रोड में ही उन्होंने पेंट हाउस लिया है, क्योंकि उनके मरासिम जो है वो खटक साहब से कुछ ज़्यादा ही हैं और इनका अपना एक जो बरादर निस्बती है वो सुना है। हमराज राही का कहना है कि उन्होंने पत्थरों का जो इंतज़ाम है वो उनके बरादर निस्बती के हाथ में है, और ये भी सारा काम जो है वो औरंगज़ेब खटक की मेहरबानी से हुआ है। इस तरीके से इनायतुल्लाह मरवत वो भी इनके पेरोल पर हैं, जो गुलिस्तान जौहर के इस वक्त एसएचओ हैं। एक लेडी इंस्पेक्टर शराफत नाम से अब जाहिर है कि शरीफ खातून है, उनको जो है इन्होंने एसएचओ टीपू सुल्तान लगाया और वो इनके पेरोल पर हैं। बहुत ज़माने से वो कंप्लेन सेल की इंचार्ज भी रही थी और इनकी बहुत ज़्यादा हमराज है। बहुत सारी जो कंप्लेन इनके पास इनके ख़िलाफ़ आया करती थी कहने में, वो उसको दबा के रख दिया करती थी। रिजवान पटेल भी एक नाम है, एसएचओ मीटदर हैं, जो मुक़द्दस हैदर के मंजूर नज़र है और अदनान सिद्दीकी के पेरोल पर भी हैं। इंस्पेक्टर हाजी सनाउल्लाह किसी ज़माने में ये मीर इकरामुल हक के साथ हुआ करते थे, बाद में फिर एसएचओ लगते रहे। दरख्शां थाने में एंटी करप्शन का एक मुकदमा भी इनके ख़िलाफ़ दर्ज हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हाजी साहब जो हैं इस वक्त रिजविया थाने के मज़े ले रहे हैं, इसलिए कि ये भी अदनान सिद्दीकी के पेरोल पर हैं। एहसन जुल्फ़िकार खारादर में हैं, फरजाद शेख जो है बलोच कॉलोनी, फ़र्रुख शहरियार FP इंडस्ट्रियल एरिया के एसएचओ हैं, सैयद शाकिर अली स्टील टाउन के हैं, सफदर मशवानी साहब जो हैं गुलशन इकबाल के एसएचओ हैं, वसीम जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका था कि ये तो हमारे
CCPO जनाब ग़ुलाम नबी मेमन के PSO थे और उन्हें भी नवाजते हुए जो है मोचको जैसे कराची के बहुत ज़्यादा कमावपूत थाने का SHO इन्हें लगाया गया है। सैयद अदनान अली जो है वो मंगोपीर थाने के SHO हैं। खालिद अब्बासी जो SHO मेमनगोट हैं वो उन्होंने एक बड़ी कुर्बानी दी थी, डिसमिस हो चुके थे, अपने मुश्ताक महर को और अपने SP जो हैं उनको बचाने के लिए अदनान सिद्दीकी के जो बहुत ही करीबी हैं SP गुलशन इकबाल, उनको बचाने के लिए जो है खालिद अब्बासी ने कुर्बानी दी और वो डिसमिस हो गए। बाद में उनको नवाजा गया है और गुलिस्तान जोर थाने से भी बहुत ही अच्छा कमावपूत थाना मेमनगोट उनको दिया गया, जहां वो इन दिनों मज़े ले रहे हैं। ज़िक्र मैं कर रहा था कि ये तमाम SHO जो हैं वो एक इम्तिहानी प्रोसेस से गुज़रते हैं, लेकिन साबित ये हुआ है कि ये सिवाय एक टोपी ड्रामे के कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ जो लोग सफारिशात से महरूम हैं, जिनके पास कोई अप्रोच नहीं है लेकिन उनमें अहलियत है थाना चलाने की, वो काबिल हैं, तफ्तीश जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उन पर एक तरीके से कदगन लगाने के लिए जो है ये इम्तिहान का शोशा छोड़ा गया है। जिसको SHO लगाना होता है उसको इस इम्तिहानी प्रोसेस से गुजारा ज़रूर जाता है, लेकिन वो इम्तिहान में फ़ेल कभी नहीं होता, वो पास ही होता है, जिसका ज़िंदा सबूत मैं नसीर तनोली की पेश कर चुका हूँ। 6-7 बार वो इम्तिहान में फ़ेल हो चुका है, लेकिन फिर भी वो किसी का मुँह बोला बेटा होने के नाते जो है उनको भी बिलहाल नवाजा गया है। SHO दरख्शां गरचे वहाँ वो खुश नहीं हैं, वो बोर्ड बेसन के लिए बेचैन और बेताब नज़र आते हैं, लेकिन अभी उनका वहाँ दाव नहीं चल रहा है और ना ही अदनान सिद्दीकी इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं। एक तो वो अदनान सिद्दीकी के पेरोल पर नहीं है नसीर तनोली डायरेक्ट जो है डॉक्टर आसिम के मंजूर नज़र हैं, उनके बहुत खासुल ख़ास हैं और उन्हीं के शफ़क़त की वजह से वो बग़ैर किसी इम्तिहानी प्रोसेस के SHO गिरी के मज़े लेते रहे हैं। ये है कराची पुलिस की सूरत हाल। ये वो अफसरान की जो लिस्ट थी, इसमें एक नाम मैं भूल गया था, आरिफ रज़ाक जो इस वक्त DSP ग़ालिबन लांडी हैं, वो भी जो हैं वो अदनान सिद्दीकी के पेरोल पर हैं। अदनान सिद्दीकी की मेहरबानी से उन पर माजी में आए बड़ी मुसीबतें जो है वो टलती गई, जिसमें एक मुकदमे की FIR फाड़ने का भी जो है एक मामला आया था, जिसका फिर जो है जिसके में जो है वो निशाना जो है वो एक सब इंस्पेक्टर को बनाया गया, जो बेचारा सस्पेंड भी हुआ, रिवर्ड भी हुआ, लेकिन वो असल जो है हमारे नुमाइंदे हमराज राई का कहना है कि उसका असल जो कसूरवार था या ज़िम्मेवार था वो ख़ुद DSP जो है आरिफ रज़ाक थे। लेकिन आरिफ रज़ाक चूँकि अदनान सिद्दीकी के पेरोल पर हैं, इसीलिए उन पर भी कोई आताब नहीं आ सका। अदनान सिद्दीकी कमाल की शख्सियत है, मैं कल भी कह चुका था कि बड़े ईमानदार भी अफसरान उनके या तो बॉस रहे हैं या उनके पेरोल पे रहे हैं, और बेईमान से बेईमान पुलिस वाला भी उनका बॉस भी रहा है और उनके पेरोल पर भी रहे हैं। जो मैं आपको लिस्ट दे चुका हूँ, इनमें बहुत सारे जो हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जावेद अकबर रियाज एक ईमानदार तरीन अफसर हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ और मुझे बड़ी हैरत होती है कि ये बड़ी शख्सियत है कौन अपना अदनान सिद्दीकी, इनकी वजह से वो कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। मेरा इशारा जिनकी तरफ है मेरा ख्याल है वो समझ गए होंगे। जो लोग ख़ुद को ईमानदार और उसूल परस्त ज़ाहिर करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, ख़ुद को धोखा देते हैं या दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन उनकी भी असलियत जो है वो इस अदनान सिद्दीकी के स्कैंडल से वाज़ेह हो गई है। और अदनान सिद्दीकी जिनके साथ रहे हैं PSO, तो उनकी जो है वो शराफत और उनकी जो है दियानतदारी जो है वो तो ख़ुद एक सवालिया निशान बन जाती है कि किस तरह के दियानतदार और ईमानदार और उसूल परस्त हैं, जिनका PSO या जिनका दस्ते रास या जिनका खासुल ख़ास बंदा जो है वो अदनान सिद्दीकी है।
उनको हम कैसे कह सकते हैं कि वो ईमानदार है? उनकी ईमानदारी तो खुद सवाल बन जाती है। अब एक बात चलते चलते मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि अदनान सिद्दीकी की जो एक और इंक्वायरी थी इनकी सर्विस से मुतालिक, जिसमें और सारे जराइम थे, जिसमें सर्विस शीट का गायब होना, वो उस इंक्वायरी का भी हुक्म जो है वो साबिका CCPO जो हैं अपने उन्होंने जो है इसका अमीर अली शेख ने उनका भी हुक्म दिया था तहकीकात का। लेकिन उनके ट्रांसफ़र के बाद जब ग़ुलाम नबी मेमन CCPO कराची बन जाते हैं तो वो इंक्वायरी ख़ुद ब खुद पता नहीं कहीं गायब हो जाती है, जो आज तक गायब है। किसी ने उस पर पूछा नहीं कि वो इंक्वायरी आखिर गई कहाँ। आया हो सकता है कि अगर दोबारा जो है डॉक्टर अमीर अली शेख या तो CCPO या ज़्यादा जो उनका इम्कान है वो IG बन सकते हैं आइंदा एक आध महीने में। हो सकता है कि वो IG बनने में कामयाब हो जाए तो उनके बाद शायद वो दबी हुई इंक्वायरी सामने आया और उस पर कुछ तहकीकात हो और इस तरीके से अदनान सिद्दीकी का अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना यकीनी हो जाए। फिर जाते हुए देखने वालों को इतनी गुजारिश कि हमारी जो मेरी पुश पर जो टीम ये काम कर रही है उनकी हौसला अफजाई के लिए खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हकीकत का, सच्चाई का ये सफ़र इसी तरीके से चलता रहे और पुलिस के गंदे अंडे जो है वो बेनकाब होते रहें, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी टीम की हौसला अफजाई का बाइस बने। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।